अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन अबाउट हम सब के फेवरेट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जिसको स्पॉन्सर किया है डेल टेक्नोलॉजी MNP, उनके साथ यूफोन 4G, जबकि हमारे को स्पॉन्सर्स जैज कैश, तमाशा ओरिजिनल एंड कफीला। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ आपके लिए मौका तो है ही ना कि आप वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग वो भी बिल्कुल फ्री डाउनलोड तमाशा ऐप अभी आप करें और उसके बाद कोई मैच भी मिस ना करें, कोई बॉल मिस करने का आपके पास मौका नहीं होगा। बेहतरीन किस्म की आपको कवरेज मिल रही होगी ऐसे वक्त में कि जब आप घर में नहीं होंगे, टेलीविजन के सामने नहीं होंगे, तो फिर आप तमाशा एप्लीकेशन के ज़रिए बहुत आसानी के साथ पूरे वर्ल्ड कप से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। जायज़ लाया अपने कस्टमर्स के लिए ये एक ना सिर्फ क्रिकेट देखने का मौका बल्कि शानदार किस्म के इनामात जीतने का भी मौका। और अब आप मैच भी देखें, उसके साथ साथ बहुत सारे इनामात भी हासिल करें, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए मौजूद हैं तमाशा एप्लीकेशन की सूरत में। इंजॉय करें क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। और वाकई में हम सब इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के, जहां पर आज न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने जो पिछले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हरा के आ रहे थे अफगानिस्तान, उनको आउट क्लास कर दिया और 149 रन के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की चेन्नई में। चेन्नई वो मकाम के जहां पर हम पहले बहुत बहस करते रहे थे बिफोर वर्ल्ड कप के हमारा मैच अफगानिस्तान से वहां नहीं रखा जाए, लेकिन आउट क्लास किया आज न्यूजीलैंड की टीम ने अफगानिस्तान को। हम बिला वजह डर रहे थे बहुत ज़्यादा, और वाकई में बहुत सारे क्रिकेटर्स ने ये बात कही थी कि जैसी भी कंडीशन हो आप जाके सिर्फ अपना 100% देने की कोशिश करें, जिसमें हम थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपने अपना 100% देना है। आज अफगानिस्तान की वही स्पिन बॉलिंग थी जिससे हम डर रहे थे कि चेन्नई में हमारा उनसे मैच न रखा जाए। न्यूजीलैंड ने उन्हें 149 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। आज न्यूजीलैंड के बैटर्स पहले ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस उनकी जानिब से दिखाई दी। टॉम लैथम 68, ग्लैन फिलिप्स 71, यंग 54, इन तीनों ने जो है वो निफ सेंचुरियाँ स्कोर की थी। और उसके बाद अफगानिस्तान के अगर मैं स्पिनर्स की परफॉर्मेंस भी देखूंगा तो उनके जो मेन बॉलर्स थे उन्होंने रन्स कम दिए, लेकिन उस तरीके से आउट करके नहीं दिखाया। अगर जवाब में 139 रन बनाकर ऑल आउट हो गए अफगानिस्तान, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सके। इस तरह 149 रन से फतह हासिल की इस मैच में। तो इसका मकसद ये हुआ कि बहुत ज़्यादा खौफ लेने की ज़रूरत नहीं है कि अफगानिस्तान की स्पिन होगी चेन्नई में तो प्रॉब्लम होगी। आज न्यूजीलैंड ने ये काफ़ी हद तक बता दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम परसों मुकाबला कर रही है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है इस वर्ल्ड कप 2023 की कैंपेन का। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि शुक्र है कि हम 2 मैच जीते हुए इससे पहले, लेकिन जो लास्ट मैच हम इंडिया से हार के आ रहे हैं उसके बाद हर कोई बात करता हुआ दिखाई दे रहा है हमारा मोरल कैसा होगा, हम किस माइंडसेट के साथ उस मैच में मैदान में उतरेंगे। हर कोई इस वक्त बाबर आजम एंड कंपनी को डिस्कस करता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारी टीम कैसा परफॉर्म करेगी उस दिन। और सभी लोग जो है वो इस सिलसिले में थोड़े से खौफजदा भी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि हमने अपने बॉलर्स को देखा वो कोई इम्पैक्ट डालने में नाकाम रहे। अगर हमारे बैटर्स जो है वो आ रहे हैं, कोई कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही है। फिर दरमियान में खबरें आई कि खिलाड़ी बीमार हो गए, कुछ मसाइल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज अच्छी खबर ये थी कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में सिवाय मोहम्मद हारिस के तमाम क्रिकेटर्स ट्रेनिंग के लिए आए थे। आज पाकिस्तान ने 3 घंटे का तवील ट्रेनिंग सेशन किया और परसों के मैच की तैयारी है। लेकिन बहुत सारे लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा राइट ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सौरव गंगुली ने ये बात कही कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जज्बे की कमी लग रही है और इसलिए कम बैक करना मुश्किल है। ये एक बड़ा एक क्वेश्चन है कि जज्बे की कमी जो है वो जज्बा तो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों में जज्बे की क्या कमी होगी और होनी भी नहीं चाहिए। ये जज्बा वाकई में और नज़र भी आना चाहिए। अब बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह के मैचेस आ रहे हैं अब वो जज्बा वो एनर्जी जो है ना वो जितनी भी अब अप्लाई कर देनी चाहिए और जो कुछ भी आपके अंदर है वो सामने आना चाहिए। अगर इतने पूरे साल से आप खेलते हुए आ रहे हैं, आप वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बन चुके हैं, तो वो सामने आना चाहिए कि ये जो आप माजी में करते रहे वो
बेहतर होगा। बाबर के लिए गौतम गंभीर ने एक बात कही, वैसे गौतम गंभीर बहुत सारी बातें इससे पहले भी करते रहे, उनको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, लेकिन मैं उनका एक जुमला जो मैंने देखा था कि बाबर विल हैव टू चेंज हिज पर्सनैलिटी, उनको अपनी शख्सियत को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत दिखाई है, हिज गेम एंड इम्पॉर्टेंटली माइंड सेट। जो माइंड सेट को इस वक्त सब बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो हमारी टीम का बदला होना चाहिए परसों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इतना तगड़ा हरीफ है। चिन्ना स्वामी बेंगलोर का स्टेडियम छोटे तरीन स्टेडियम में शुमार होता है, उसकी बाउंड्री जो छोटी तरीन बाउंड्री है उसमें शुमार होती है, तो उस लिहाज से बड़ी हिटिंग जो है वो वहाँ पे होने की तवक्को है। फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस फॉर्म में वापस आई है, जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कमबैक किया, एडम जैम्पा उससे अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे लेकिन 4 विकेट वो लेके आ रहे हैं और वो भी एक बहुत रिदम में दिखाई दे रहे हैं। हमारा कोई स्पिनर भी जो है वो जैम्पा की तरह एक स्पेल नहीं कर सका। जैम्पा थोड़ा शुरू में प्रॉब्लम का शिकार हुए थे, लेकिन जैम्पा जिस रैपिडली इंप्रूव किए, हमने शादाब को उस तरह इंप्रूव होते हुए नहीं देखा। क्या उसामा मीर खेलेंगे मैच में? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि वाइस कैप्टन को बिठाएंगे आप, ये भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बात करेंगे, आज के मैच पर बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि खबरें इस तरह की भी जो है वो गर्दिश करती रही हैं कि अहमदाबाद में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच खेला गया था तो वहाँ ना सिर्फ शायकीन बल्कि अदाकारा, इसके साथ साथ सहाफ़ी अपने मोबाइल और कीमती अशिया से महरूम हो गए। तो भारत का ये चेहरा भी तो नज़र आना चाहिए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो कुछ हुआ वो भी तो मंजर आम पे आना चाहिए। इवन कि उनके बड़े बड़े सहाफ़ी जो है वो ये बात करते हुए दिखाई दी कि 1 मिनट पहले यहाँ से गए और यहाँ से मोबाइल चला गया, यानी इस तरह की भी हरकतें वहाँ पे होती हुई दिखाई दी हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने ऊपर फोकस करते हुए कमबैक परसों करना है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, एक बड़े डिपार्टमेंट के हेड रहे, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एनालिस्ट शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच। अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, ज़बरदस्त किस्म का उनका परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में 350 रन स्कोर किए, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर क्रिकेट एनालिस्ट राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे बहुत ही ऑनरेबल हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं डेल MNP, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और MNP मुलर एंड फिप्स के बिजनेस यूनिट हेड, इसके साथ साथ 2 गवर्नर्स के जो है वो माशाल्लाह IT के मुशीर हैं और इस वक्त इस मुल्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। अभी बलूचिस्तान में कोर्स शुरू करा के हैं ताकि खात्मा हो सके बेरोज़गारी का। मुजम्मिल अथर भाई ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं मुजम्मिल भाई से। मुजम्मिल भाई, ये टीम कमबैक करेगी? मैं भी आता हूँ आज के मैच पे, तो आउट क्लास कर दिया आज अफगानिस्तान को, आज कीवीज़ ने, वो कहते हैं कि वो पर्क उतर दिया, हालांकि वो इंग्लैंड को हरा के बहुत ही अच्छा मैच जीत के आ रहे थे अफगानिस्तान, लेकिन आज कमाल कर दिया उन्होंने। लेकिन ज़रा क्या लग रहा है, अपनी टीम पे कुछ कमबैक करेगी? देखें, दुआएं तो बहुत हैं टीम के लिए और मेरा ख्याल है कि अब वक्त यह आ गया है कि दुआओं के ऊपर ही ज़्यादा हमारा इन्हिसार रहेगा, क्योंकि अभी हम पिछले ही दिनों एशिया कप खेल कर आए हैं। टीम फॉर्म में दिखाई दे रही थी, ऑल्दो के एशिया कप के अंदर जो हमने मिस्टेक्स की थी उसको इम्प्रूव करना चाहिए था वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन उसकी कंटिन्यूशन नज़र आ रही है हमें इन मैचेस के अंदर भी। और उस तरीके से वो परफॉर्मेंस, वो टीम का जैलन होना और मैदान के अंदर उतरने के बाद जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करती है एक्चुअली किसी भी मैच की फतह के अंदर। जब तक आप जहनी तौर पर किसी मैच को खेलते वक्त ये ना सोचें कि हम ही जीत के निकलेंगे, उस वक्त तक किसी भी मैच को जीतना मुमकिन नहीं होता। तो इस चीज़ की कमी हमने बहुत ज़्यादा महसूस की अपने टीम के तमाम खिलाड़ियों के अंदर, और ये कमी बदकिस्मती के साथ हमें कैप्टन से लेकर और अपने तमाम खिलाड़ियों के अंदर ये नज़र आ रही थी कि वो शायद जीतने के ख्याल से मैदान में नहीं उतरे, या उनके ऊपर हारने का खौफ बहुत ज़्यादा तारी है। बिल्कुल, हारने का खौफ तारी है। मैं अभी ज़रा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे तो बात करूंगा। राशिद भाई, आज जो ग्लेन फिलिप्स ने बैटिंग की है, कमाल की बैटिंग की है ग्लेन फिलिप्स ने, आज जो 71 ऑन 88 बॉल्स मैन ऑफ द मैच बने, लेकिन जो आज उन्होंने दरमियान में बारी ली मैन ऑफ द मैच ने, और जो लैथम के साथ उनकी शानदार पार्टनरशिप थी, आई थिंक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अफगान स्पिनर उस वक्त बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और
फिलिप्स ने मैच को चेंज करने में बड़ा रोल प्ले किया उस वक्त। जी जी, न्यूजीलैंड ने 149 रन से शिकस्त किया अफगानिस्तान को। ये बहुत जबरदस्त विक्ट्री है इनकी। और न्यूजीलैंड के 2 आउट हो गए थे 28 पर। तो उसके बाद ये फिलिप्स और लेथम की 144 रन की पार्टनरशिप थी और इन्होंने दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड को जो है वो एक अच्छे टोटल को पहुंचाया। बीच में उन्होंने यंग ने भी 50 हाफ सेंचुरी बनाई और इन्होंने 289 का बहुत जबरदस्त स्कोर किया। लेथम की और फिलिप्स की जितनी भी तारीफ करें कम है। इन्होंने मार्शल जबरदस्त पार्टनरशिप कर और न्यूजीलैंड को जो है 289 का हदफ दिया। और इसने राशिद ने अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर में 37 रन दिए और नवीन और अजमत ने भी 2-2 आउट किए। मगर यह है कि इनकी जो मेन प्रॉब्लम ये थी, अफगानिस्तान ने आज कैचेस बहुत छोड़े हैं जिसकी वजह से इन्हें ये सामना करना पड़ा, वरना ये न्यूजीलैंड को अच्छे उस पर आउट कर सकते थे। 3 कैचेस ड्रॉप किए जो बहुत ही इनको फेटल हुए बाद में, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड इतना बड़ा स्कोर कर गई। ये वाकई में शुएब भाई अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन 3 कैचेस का बड़ा रोल रहा कि जो शुरू में ही ड्रॉप किया आपने और इन बैट्समैनों को चांस मिला, तो वो बड़ा क्रूशल फैक्टर था। क्या रिलैक्स हो गए थे, पिछला मैच जीत के आ रहे थे, थोड़ा सा यंग टीम है अफगानिस्तान अभी ओडीआई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने मैच जीता, मतलब आखिर में बड़े आराम से जीत लिया, लेकिन स्टार्ट ऑफ द मैच में पहली गलती इसने टॉस जीत के बैटिंग दी अफगानिस्तान ने, ये गलती। फिर उसके बाद एक तरीके से वो पे ऑफ भी हो जाती, लेकिन उन्होंने जो कैचेस छोड़े ना उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई। अगर इनकेस वो कैचेस कर लेते तो हो सकता मैच बहुत अच्छा होता। अदरवाइज न्यूजीलैंड ने जो पिच है, पिच के हिसाब से जो बैटिंग करी और बॉलिंग करी और एक आसान सा मैच जीत गया। अच्छा, मैं आ जाता हूँ अभी आप जैसे आपने अपने इंट्रो में सौरव गांगुली की मिसाल दी, गौतम की मिसाल दी, लोगों की राय दी, लोगों की खबरें दी। तो ये देखें, हर आदमी की अपनी एक राय होती है, खबरें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और पाकिस्तान का जैसे ऑस्ट्रेलिया से मैच है, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान को नॉर्मल खेलना चाहिए। अभी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में खेला ही क्या है? रहा सवाल ये कि हमें जो प्रॉब्लम है वो ओपनर्स में हो रही थी। अभी लास्ट इनिंग में 35-40 रन की इनिंग्स खेल के गया है वो, क्या नाम है, इमाम। उसको कॉन्फिडेंस होगा। फिर हमारे दूसरे ओवर क्या नाम है, अब्दुल्ला शफीक, उसने 100 करे हुए हैं। बाबर ने भी अभी 50 कर दिए हैं। रिजवान ने भी रन्स करे हुए हैं। तो कोई ऐसी चीज नहीं है। और मैं ये समझता हूँ सबों की राय को पाकिस्तान चेंज कर देगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। तो ये कहना कि उसकी ये राय है तो उसकी ये, हर आदमी की अपनी राय होती है। मेरी राय में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। कैसे खेलेगा, मुझे ये भी बता देना शुएब भाई, कोई रीजन तो इसका कोई पता चले कि खेलेगा तो कैसे खेलेगा, कोई तो वजह होगी। मैं देखे ना इतने लोग बात कर रहे हैं, कोई अपने माइंडसेट को सवाल कर लेना, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, बीच में नहीं बोलना। चले, हो गए, बताएं। हो गए ना। देखें, इससे पहले हम जिस तरीके से खेलते हुए आए हैं और हमने वर्ल्ड कप जीता है और एशियन चैंपियनशिप जीती है, नहीं सॉरी, वो चैंपियनशिप जीती है और भी जितने मैचेस जीते हैं लास्ट वर्ल्ड, इसी तरीके से हम आएंगे। अच्छा, मैंने कल भी एक बात बोली थी तो यार आपने बोला यार मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ये मेरी भी टीम है, मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। चले मैं आपसे ये सवाल कर लेता हूँ, बस ये बता दो यार, ये आपकी सगी टीम है या सौतीली टीम है? क्यों? मतलब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। नहीं, एक्सेप्ट मेरा कहने का मकसद मेरी राय है ना। यहाँ पर देखें सर, मैं यहाँ पर मेरी राय, सगा सुतेला तो यहाँ तो आया नहीं सर। मैंने आपसे एक बात कही कि मैंने कहा पाकिस्तान मेरा मुल्क, मेरी टीम, बिल्कुल। लेकिन अगर मुजम्मिल भाई, मैं ये कह रहा हूँ उसमें सगे सुतेली की बात है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान मैं इसलिए कह रहा हूँ ना सेमीफाइनल खेलेगी। ये कल से ये बात मुजम्मिल से बात कर लें आप, खेलेगी पाकिस्तान टीम, सेमीफाइनल खेलेगी। कल से कह रहे हैं, ये हमारे साथ खेल रहे हैं इस तरीके से। हम जो अपनी टीम को खेलता हुआ इंशाल्लाह मुझे भी, फिर आप कहते हैं हमारी टीम है, यही बाबर आजम है, अल्लाह, इंशाल्लाह। आप एक्सपर्ट भी हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, यहाँ उधर कहाँ भाग रहे हैं, आप एक्सपर्ट भी हैं। अभी बताएं। हाँ, हमने
बाबर को इतना हाईलाइट नहीं कर रहा था जो आप ही कहते थे बिल्कुल, फखरे बिल्कुल, आजम है, सर, बाबर आजम सर, है। तो अभी आप उसको बर्दाश्त कर, एक तरफ आप सका शो करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरीके से आ जाते हैं, नहीं, डाउट हो सर, जाता है। आप भी बहुत सारी बातें करते हाँ हैं, हाँ, तो हम तो अगर मैं कहता हूँ तो ना नहीं करूंगा शिव भाई, लेकिन मैं देखिए, अब मैं कल से एक बात पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं तो कि मैं कह तो कल रहा हूं। से पाकिस्तान मैं- टीम कह रहे हाँ, हैं तो मैं कह सेमीफाइनल तो में रहा हूं। पहुंचेगी, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में, मैं कह रहा उनके हूं पास क्यों जा रहे हैं? उसका रीजन बता दें। देखिए, अभी मैं पूछूंगा नहीं, ये नहीं बताएंगे ये कि वहां पे कौन परफॉर्म करेगा, कौन, ये कहते हैं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इन्होंने खैर आज तो खिलाड़ियों का भी बताया कि ये भी परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। इधर आ जाए, मैं जवाब दे देता हूँ, उधर नहीं जाइए। एक मिनट रुके तो जब सही। पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं आएगी फिर आप मुझसे सवाल करिएगा कि यार आप कैसे कहते थे, इतनी भड़के क्यों मारते थे। अब आप जवाब दीजिए, फिर मैं उस वक्त जवाब दूंगा। जी अच्छा, नहीं, ओके, मैं मेरा इसमें एक छोटी सी नहीं, इंशाल्लाह गुजारिश जाएगी। है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लेकिन जाएगी। देखिए ना सर, मैं भी तो जरा कुछ देखना चाह रहा हूँ कि उसके यार हम reasons- आपको क्यों, मतलब आप भी एक एक्सपर्ट हो यार। जी आप बताएं। अच्छा, मैं देखने वाले और सुनने वालों को बता रहा हूँ और वो सब समझ रहे हैं। मैं सिर्फ ओके, अर्ज ओके, करना ये भाई, चाह रहा कौन सुन रहा है, हूँ कि कौन- जी। नसीम भाई, लोग ये समझना चाहते हैं, अब और जिनको मुझ सुन रहे हैं ना, वो सुने आप। मुझ समेत लोग ये समझना चाहते हैं कि अगर हम सेमीफाइनल खेलेंगे और इंशाल्लाह हम खेलेंगे तो उसके लिए आप बता दें कैसे खेलेंगे। नहीं, आपने कहा है ना अभी इंशाल्लाह, तो कैसे खेलेंगे वही मेरा जवाब होगा। नहीं, मैं तो ये एक मैं दूसरे ये को कह रहा हूं ना, बोलने अभी दें। आपने बोला मैं- पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल खेलेगा, तो असल आप में- बता दें कैसे खेलेगा। नसीब वही भाई, मेरा आप जवाब लोग हैं एक्सपर्ट, मैं तो अवाम हाँ, हूँ। ये आवाम है, मैं आवाम को तो मैं आवाम से तो ना मैं लड़े। तो आवाम आवाम से तो ना आवाम लड़े। से है, ये भाई आवाम की को तो है छोड़ दें, ख्वाहिशात, आवाम को तो छोड़ दें, please। आवाम की है जरा एक मिनट ख्वाहिशात, रुकिए। आवाम की है ख्वाहिशात कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल इंशाल्लाह खेलना वो- चाहिए। वो आवाम मेरे- इंशाल्लाह। वो- इंशाल्लाह। अब ये ये आवाम अब कैमरे के ये सामने जो बैठी हुई है। एक्सपर्ट कह रहे हैं, हाँ, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई भाई, एक खेलेगी, मिनट तो ले। हाँ। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इसकी दलील क्या है। इसकी दलील ये है, जब नहीं, अभी तो पाकिस्तान के मैच ही नहीं हुए। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से मैच होगा तब बता देंगे, पाकिस्तान का इससे आगे मैच होगा। अभी तो मैच हुआ ही नहीं है, तो कैसे बता दें। राशिद भाई, कोई आप ही दलील दे दें। नहीं, दलील तो देखे ना कि जो परफॉर्मेंस चल रहा है और ग्राउंड रियलिटीज देखे ना कि ना बैटिंग चल रही है, ना बॉलिंग चल रही है, बताएं। ना माइंड सेट है, ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, ना फेयरलेस क्रिकेट है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यार मैं लोग की अपनी राय दे रहा हूं, मेरे को क्यों वो करा मैं जा भी रहा? अपनी राय ये दे रहा हूं। मेरी आप- राय है। वो अपनी राय दे रहे हैं, उन्होंने मैं उनको आपको तो कह नहीं रहा। बोला। मैं उनको नहीं कह तो रहा। आप उनको बोलने तो दें, आप ना इनको बोलने दे रहे हैं ना इनको माशाल्लाह। बोलने दे रहे हैं, मैं- आप अकेले ही बोले जा रहे हैं। हाँ, मुझे हाँ, ये तो मैं- बता दें मैं क्यों। बोले जा रहा हूं और तो इंशाल्लाह मुझे आज वाकई कभी हंसी नहीं आती, लेकिन आज हंसी आ रही है। अरे इनको तो बोलने दें। कसम खुदा जी की, मैं भी इतना कभी सीरियस नहीं होता। मैं आज मतलब मुझे ये बता हमारा दो, दिल जो है वो तुम्हारी ये पाकिस्तान के सदी साथ थी, है, ये मगर जो सबसे- जी परफॉर्मेंस ये आपकी, चले राशिद भाई, फिर राशिद भाई, आप मेरा बता आपसे दें। कोई नहीं है, आपने राशिद तो भाई, ये स्टेट आपकी बोला है। आप जो बात आपने कर तो रहे हैं राशिद भाई कि स्टेट ये बोला आपकी हुआ है सगी टीम कि है, सोतेली पाकिस्तान टीम है। चौथा या पांचवा होगा। आपसे तो मेरा कोई सही वो है ही टीम है, नहीं। मगर ये है कि वहां परफॉर्म करना पड़ेगा ना हाँ। ग्राउंड में। हाँ, जब कुछ कर नहीं रहे तो और क्या ये कहेंगे आप? देखें, वो कह रहे हैं कुछ कर नहीं रहे। राशिद भाई, मैं आपको तो कह ही नहीं रहा। आपने तो शुरू से ही बोला हुआ कि पाकिस्तान चौथा या छठा और पांचवा या छठा होगा। आपसे बिल्कुल, थोड़ी कह अभी रहा भी हूं। स्टैंड कर रहा हूँ। हाँ, वो मगर अपनी ये बात जो से आज हमारा भी मैच स्टैंड कर रहे हैं। मुज़म्मिल भाई। सेमीफाइनल खेलने के लिए इनको 4 में से 1 होना चाहिए इस टीम को। हाँ। सो 4 में से 1 अगर हम नसीम भाई, ये तो हमारा मैच है ना ऑस्ट्रेलिया से, जी ये डू एंड डाई मैच है। हाँ, ये आपकी टोन बता देगा कि आगे क्या होने जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये क्योंकि दो आप हम मैच एक बहुत टोन देख important- चुके हैं इंडिया के मैच में। उससे पहले हमने एक टोन देखी थी कि जब हमने हाईएस्ट टारगेट चेस किया, और उसके बाद हम एकदम डर गए कि भाई इतनी बुरी तरीके से हमने टारगेट चेस किया था, इतनी बुरी तरीके से हार गए। तो समझ में नहीं आ रहा अभी इस मैच में। मुजम्मिल भाई, उस लिहाज से वैसे डिफिकल्ट टास्क लग रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। अल्लाह करे कि ये जो प्लेयर्स गए, ये ज़ाहिर है हमारे पास और ऑप्शन है क्या, कर जाएं कुछ। नसीम भाई, मुझे जो एक अजीब सी बात है, लेकिन मैं ऐसे ही बैठा सोच रहा था। मेरा ज़ाहिर है कोई इतना कोई तजर्बा नहीं है, आप लोग एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर, लेकिन एक अच्छा बैट्समैन जिसको दुनिया का पहले या दूसरे नंबर का बैट्समैन कहा जाता है, वो हिट विकेट आउट हो जाता है। ये बात कुछ समझ में आती नहीं है कि इस तरीके से क्या हम पिछले अगर 10 साल के मैचेस हम उठा के देखें तो क्या उन 10 साल के मैचेस के अंदर हमें टॉप 1, 2, 3 बैट्समैन इस तरीके से हिट विकेट आउट होता हुआ नजर आता है? हिट विकेट कौन हुआ मुजम्मिल?
क्या कहते हैं, बाबर आजम हिट विकेट आउट हुए नहीं, वो हिट विकेट नहीं, बोल्ड हुए थे। वो लगा था कि बैट करीब चला गया, वो हिट विकेट नहीं थे। इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं, वो फिर मेरी वो आईटी सेक्टर के हैं, क्रिकेट के आप हैं, थोड़ा सा मौका दे दें आप, इसमें क्या है? नहीं, हम तो करेंगे, हम तो आवाम है ना, हम तो आवामी बात करें, आवाम क्रिकेट में बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर दें और पता ना हो, नॉलेज आवाम नहीं, हम आवामी, देखिए आवाम का काम ही है, आवाम है, आप एक पढ़ी लिखी आवाम है, जाहिल आवाम नहीं है। नहीं, तो हम आवाम तो आवाम होती है। इसका मकसद क्या हो, तो एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, आवाम होती है। गलत कंफ्यूज वो दे रहा ना। नहीं, हम भी हैरत में आ गए कि कौन है विकेट। अच्छा चले, आप हैरत से बाहर चले आज चले, छोड़ दे, मैं बात कर रहा हूं उनसे, आप छोड़ दें जी। अच्छा, तो अब जो सबसे बड़ी चीज़ हमें नज़र आती है वो इन मैचेस के दौरान जो इनका बॉडी लैंग्वेज रही है पिछले मैचेस में, जिस तरीके से अभी राशिद भाई ने भी कहा कि नेक्स्ट मैच जो है वो इसकी ट्यून बता देगा कि आगे आपने खेलना भी है या नहीं खेलना। तो इस मैच के अंदर ये बड़ा ज़रूरी है कि इनके पास जो एनर्जीज हैं उसको इस्तेमाल करके अपने आप को मैदान के अंदर वापस लेकर आए। इस वक्त आपको सेमीफाइनल की टीम लग रही है? इस वक्त तो बिल्कुल भी इस वक्त की बात करो, अल्लाह करे हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में एक डिफरेंट दिखाई दे। और शोएब भाई अगर ये बात कह रहे हैं तो शोएब भाई की वाकई में नहीं, ऐसा नहीं है, इजाजत है तो एक नहीं, शोएब भाई बहुत ही माशाल्लाह इनके। प्लीज एक बात और, अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, ये भी बोल रहा हूं, हारेगा ना तब भी पाकिस्तान टॉप 4 में आएगा। खत्म हो गई, अब मेरे से इस किस्म की बातें नहीं। ऐसा लग रहा है कि शोएब भाई के ताने बाने बहुत दूर तक जाके मिलते हैं। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो बात होगी। ऑल आउट वर्ल्ड कप, हम सब वर्ल्ड कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन, और हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, यूफोन 4G, उनके साथ डेल टेक्नोलॉजी, MNP, जबकि हमारे तमाम को स्पॉन्सर ज़बरदस्त किस्म का फूड होता है, कफीला रेस्टोरेंट का, कफीला प्लस तमाशा ओरिजिनल एंड जैज़ कैश। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम स्पॉन्सर्स का। वहीं अगर मैं बात करूं मोलर एंड फिप्स की, एक मल्टीनेशनल, एक ऐसी कंपनी के जो सारी दुनिया में मौजूद है, वहीं पर ही अगर मैं बात करता हूं डेल की, एक ऐसा ब्रांड लैपटॉप के मामले में, और जितने कंप्यूटर एसेसरीज़ हैं, कमाल किस्म का जो है वो एक ब्रांड है जो सारी दुनिया में जो है वो अपनी एक ख़ास पहचान रखता है। ये मेट्रो वन न्यूज़ की भी खुशनसीबी है कि इतना बड़ा ब्रांड जो है वो मोस्टली बहुत ज़्यादा हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा होता है। थैंक यू वेरी मच MNP एंड डेल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर करते हैं। मूलर एंड फिप्स के बिजनेस यूनिट हेड और हमारे 2 गवर्नर्स के, माशाल्लाह, गवर्नर सिंध, गवर्नर बलूचिस्तान के IT के मुशीर भी हैं, मुजम्मिल अतहर भाई। मुजम्मिल भाई, थोड़ा सा आप हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं मूलर एंड फिप्स, डेल, थोड़ा इस बारे में तो बताएं कि इस वक्त कहाँ पर हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया मुलर एंड फिप्स के मुतालिक मुझे बात करने का। मैं मुलर एंड फिप्स को जितनी बड़ी और ये डाइवर्सिफाइड कंपनी है, मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, बल्कि इस वक्त ये दुनिया की बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर से एक कंपनी है। पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर इस वक्त, दुनिया में इस वक्त तकरीबन 49 कंट्रीज में 80 से ज़्यादा लोकेशंस के ऊपर ये काम कर रही है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गेट्स ग्रुप। पाकिस्तान के अंदर अगर इस खित्ते के अंदर हम देखें तो 1912 के अंदर इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया बंबई से, और उसके बाद 1936 के अंदर इन्होंने FMCG की बड़े ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स करना शुरू किए। 1963 में इन्होंने जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा और उसके अंदर जो बड़े बड़े नाम हैं उनके साथ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की। 1975 को अगर आप ले लीजिए तो अगेन इन्होंने अपने पूरे सिस्टम को रीवैम्प किया और टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्होंने काम करना शुरू किया। 80 की दहाई के अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके लिए ये 10 साल थे, इसके अंदर पाकिस्तान में IBM का जो सेकंड सर्वर पाकिस्तान के अंदर आया है वो मूलर एंड फिप्स के पास इंस्टॉल हुआ। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मूलर एंड फिप्स
टेक्नोलॉजी के ऊपर किस कदर यकीन रखने वाली कंपनी है। 1994 की अगर हम बात करें तो 1994 के अंदर इस कंपनी ने अगेन जो कंज्यूमर गुड्स या एफएमसीजी की इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। और अगर आप आज नाम ले लीजिए तो पेप्सिको, यूनिलीवर, 3M, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन सब की डिस्ट्रीब्यूशन इस वक्त मुलर एंड फिप्स के पास है। 1995 के अंदर हॉस्पिटल केयर के अंदर मुलर एंड फिप्स ने काम किया और बड़े बड़े जितने नाम आप हॉस्पिटल प्रोडक्ट्स के अंदर ले लें वो सारी की सारी की डिस्ट्रीब्यूशन इस वक्त मुलर एंड फिप्स के पास मौजूद है। सन 2005 में अगेन इन्होंने एक टेक्नोलॉजी के तौर पे अपने आप को पूरा का पूरा रिवैम्प किया। सन 2007 वो साल था जिसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई और उस तब्दीली की जो मैं दलील के साथ बताऊंगा, उस तब्दीली ने मुलर एंड फिप्स पाकिस्तान को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। और वो तब्दीली थी इनकी जो टॉप मैनेजमेंट है, यानी हमारे एमडी और सीईओ जो इस वक्त कामरान निशात साहब हैं। सन 2007 में इन्होंने चार्ज संभाला एज ए एमडी एंड सीईओ और उस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ $63 मिलियन का इसका सालाना टर्नओवर था एमएनपी पाकिस्तान का। और सन 2020 के अंदर जो इनका क्लोजर हुआ वो तकरीबन $1.1 अरब इन्होंने क्लोज किया सन 2020 के अंदर। सन 2007 में जो तब्दीली आई उसने इस कंपनी को कहीं से कहीं पहुंचा दिया और सन 2011 में टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री के अंदर ये दाखिल हुए और सन 2012 में ये पीटीसीएल के पाकिस्तान के मोबाइल ब्रॉडबैंड डिवाइसेस के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अगेन आप टेलीकम्युनिकेशन के अंदर अगर आप बात करते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, यू नेम इट, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, आईटेल हो गया, इन्फिनिक्स हो गया, शॉमी हो गया, यू नेम इट, इन तमाम ब्रांड्स के अंदर ये कंपनी के पास इन तमाम ब्रांड्स की टॉप डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है। सन 2015 में दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुलर एंड फिप्स वाहिद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो ना सिर्फ जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है बल्कि इनकी कोरियर सर्विस भी इनकी अपनी है। सन 2015 में इन्होंने ओसीएस कोरियर सर्विस को एक्वायर किया और सन 2016 के अंदर इन्होंने ना सिर्फ जो है चार्टर्ड बोइंग 737-200 अपने पास लिए बल्कि इस जो ओसीएस कोरियर है इसका नाम को तब्दील किया और इसका नाम एमएनपी कोरियर कर दिया। सन 2017 के अंदर ये आईटी की फील्ड के अंदर दाखिल हुए। अब ये बड़े मजे की बात है कि आईटी पर्सनल कंप्यूटिंग के अंदर जो 4 ब्रांड हैं, ये 4 ब्रांड दुनिया की 90% कंप्यूटिंग की जरूरियात को पूरा करते हैं। उसमें डेल है, लेनोवो है, एचपी है और एसूस है। ये चारों ब्रांड की जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुलर एंड फिप्स के पास मौजूद है। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो जीएसके, गेट्स फार्मा, एबट, सिनोफी, आईसीआई, जितने बड़े बड़े नाम हैं उन सब की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मौजूद है। अगर हम बात करें तो डेली रोजाना की बुनियाद पे 900 टाउन्स के अंदर हमारी फील्ड फोर्स जो है वो ना सिर्फ जो है वो शॉप्स को विजिट करती है बल्कि मैं अगर आपको उसकी तादाद बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। एफएमसीजी के अंदर तकरीबन 50,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स को रोजाना सामान डिलीवर किया जाता है। फार्मास्यूटिकल के अंदर 30,000 से ज्यादा शॉप्स को सामान डिलीवर किया जाता है। 900 टाउन्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुलर एंड फिप्स के तकरीबन 49 शहरों के अंदर अपने वेयर हाउसेस और ऑफिसेस मौजूद हैं। सिर्फ ये बात नहीं है जिसकी वजह से मैंने इसको एक बहुत ही बड़ी डाइवर्सिफाइड पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी कहा, बल्कि अगर आप नाम लेना शुरू करें आपको डेल और लिनोवो के और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान के अंदर नजर आएंगे। लेकिन जो काम मुलर एंड फिप्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, आप नाम लेते जाइए। कोविड के दौरान जितने बड़े बड़े काम हैं इन्होंने जितने एनजीओज हैं उसके साथ किए, ना सिर्फ ये कि इन्होंने अपनी ऑफिशियल जिम्मेदारियों को पूरा किया बल्कि यू नेम इट, ईदी, जेडीसी, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, सैलानी, इन सब के साथ इन्होंने टेक्नोलॉजी की मद में बड़े बड़े काम किए। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और लोग नजर आएंगे एमएनपी के साथ, एमएनपी के अलावा डेल और लिनोवो के अंदर। लेकिन जो काम आपको एमएनपी करता नजर आएगा डेल के साथ और लिनोवो के साथ, आपको किसी जगह पे कोई नजर नहीं आएगा। यू नेम इट, आप पार्क्स की रिहेबिलिटेशन की बात कर लें, आप नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर आईटी के पूरे शोबे को 80 लाख रुपए से ज्यादा की डेल की मशीनों के साथ मुलर एंड फिप्स ने स्पॉन्सर किया। आप अगर सैलानी के
प्रेसिडेंट इनिशिएटिव की बात कर लें तो सैलानी के तमाम सेंटर्स के अंदर आपको डेल की मशीन्स नजर आएंगी जो मुलर एंड फिप्स के ताउन के साथ दी गई हैं। आप जेडीसी फ्री आईटी सिटी की बात कर लीजिए, उसके अंदर जितने सिस्टम्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे डेल ने प्रोवाइड किए मुलर एंड फिप्स के ताउन से। आप ईडी जो दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस रखने वाली एनजीओ है, उसका जो मेन कंट्रोल सेंटर है कराची के अंदर, उस पूरे को सन 2021 में इन्होंने रिवैम्प किया डेल के साथ और 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत के वहां पे सिस्टम्स लगा के उस उनकी जो अफादियत है, उनके जो काम है, उसको बहुत ज्यादा फाल कर दिया। और मैं ये समझता ही हूं कि इस सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो रेंजर्स का आईटी इनिशिएटिव हो, चाहे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का आईटी इनिशिएटिव हो, आपको हर जगह के अंदर मुलर एंड फिप्स नजर आएगा, चाहे वो डेल के साथ हो, चाहे वो लिनोवो के साथ हो। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन मुलर एंड फिप्स आपको क्रिकेट के अंदर भी नजर आएगा, खेल के मैदान में। आप पीएसएल की बात कर लीजिए, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ पिछले 2 सीजन के साथ मेन स्पॉन्सर रहे। आप केटीपीएल की बात कर लीजिए, मुलर एंड फिप्स अगेन डेल के साथ मिलकर पूरी टीम को वहां पर एंगेज करके रखता है मैदान के अंदर। आप इस तरह के शोज की बात कर लीजिए जो खेल से मुताल्लिक हैं, उसके अंदर भी आपको मुलर एंड फिप्स लीड करता हुआ नजर आएगा। तो इसके अंदर एक चीज जो बड़ी जबरदस्त है, एक छोटी सी वीडियो है जिसके जो हमारे सीईओ और एमडी का मैसेज भी है और इसके अंदर कुछ हमारे मुलर एंड फिप्स के बारे में भी बातें मैं चाहूंगा कि वो उसको जरूर रन करें और यहां पर लोगों को दिखाएं। The extraordinary tough times we are going through call for extraordinary efforts to support the communities. Since IT has become the main support function for anyone who is helping out during these tough times, we have extended our support to some noble not-for-profit organizations by giving them Dell laptops under a special Dell CSR initiative. We are thankful to Dell and these noble organizations for helping the community and doing this noble work. Thank you. मुलर एंड फिप्स जिंदाबाद। जिस तरीके का आप हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, हमारे मुल्क की मईशत में जो किरदार अदा कर रहे हैं, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मेट्रो वन न्यूज़, मुलर एंड फिप्स, डेल टेक्नोलॉजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो को स्पॉन्सर किया। इससे पहले आप टेक्सरात लिनोवो हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई, थैंक यू वेरी मच। अब हमारा टाइम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। मुजम्मिल भाई, कल बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, इतने अपसेट हो रहे हैं कि एक और अपसेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल नहीं है। अफगानिस्तान की तरह बांग्लादेश भी पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया ही मैच जीते। जी क्या ख्याल है आपका? अवाम के साथ जाऊंगा।
आवाम के साथ नहीं, वैसे आपकी राय क्या, यानी आवाम के कि साथ इंडिया जाऊंगा। जीतेगा आराम से, आप भी ये कह रहे आवाम हैं? ने क्या बोला? इंडिया। इंडिया। अच्छा, आवाम का कह रहे हैं इंडिया, लेकिन शुएब भाई जैसे अपसेट हो रहे हैं तो कोई अपसेट कुछ आवाम आप के तो साथ कह रहे हैं जाऊंगा। अभी मैं मतलब कहते हैं ना, एक मेला है, उस मेले से मैं अलग हूँ, तो वो बड़ा शोर मच रहा है। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल अतर साहब, थैंक यू वेरी मच राशिद इसरार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल रात को 10 बजे फिर मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।